सुपौल में पुलिस कार्रवाई के विरोध में सफाई कर्मी की हड़ताल, शहर की सफाई व्यवस्था ठप। सुपौल नगर परिषद के सफाई कर्मी ने सदर थाना पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण शहर की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है और कई इलाके में कचरे का अंबार लगना शुरू हो गया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मामला है नहीं, सफाई कर्मी ही नहीं, सारे नगर परिषद के जितने भी ऑफिस के भी कर्मी हैं, सारे के सारे लोग यहाँ जम गए हैं। मामला था कल शाम में एक छोटा सा बात लेकर शुरू हुआ कि वार्ड नंबर 22 में एक नाला का निर्माण हो रहा है और ईदगाह पे जाने के लिए नमाजियों का वो मुख्य रास्ता है, उसका साफ सफाई चल रहा था। एक अबू बकर नाम का एक अपने को वकील कहता है, उसने जो जेसीबी ऑपरेटर और सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी की, जाति सूचक शब्द से उन लोगों के साथ वो व्यवहार किया और गलत ढंग से व्यवहार किया। तो उसने हमको फ़ोन किया, तो हम मामला टालने के लिए बोले कि थाना में एक आवेदन दे दो, और हम थाना प्रभारी से बात भी की है कि भाई इस तरह से बात है, एक बार समझा बुझा के कर दीजिए, चूँकि आगे ईद है, उस रोड का साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके हम निश्चिंत हो गए। रात के करीब 10:30 बजे थाना प्रभारी फिर इन लोगों का लगातार फ़ोन आ रहा था कि अभी तक FIR नहीं कर रहे हैं, न उसको बुला रहे हैं। ये लोग काफ़ी आक्रोशित हो गया, दुखी हो गया। दुखी होने के क्रम में थाना गेट के बगल में ये लोग विरोध स्वरूप आधा टेलर कचरा गिरा दिया। कचरा गिराने के बाद थाना प्रभारी हमको फ़ोन किए, हम तुरंत उसको क्विक रिस्पॉन्स लेते हुए 10-20 मिनट के अंदर में वहाँ से काम हटवा दिए। आधा घंटा में मतलब वो क्लियर भी हम करवा दिए। करवा देने के बाद सफाई कर्मी को डांटे, इन लोगों का अपना आक्रोश था। हम बोले ठीक है, सुबह बैठ के हम लोग बात करेंगे। इतना ही में थाना प्रभारी पुलिस दल बल के साथ जैसे कि किसी बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए जा रहे हों, इसको अपना फॉल्स ईगो बनाकर जाकर जो असद आलम जो हमारे अभी बड़ा बाबू हैं और वो सब सफाई कर्मी और सभी सुपरवाइज़र को बुलाकर वहाँ अपने घर पे समझा बुझा रहा था कि भाई आगे हड़ताल फड़ताल नहीं करना है, क्योंकि सफाई कर्मी थोड़ा आक्रोशित था। ये लोग उसको समझाने के लिए वो असद आलम अपने घर पे बैठा हुआ था। इसी बीच वहाँ पुलिस पहुँची है, उसके साथ मारपीट भी हुई है। उसको पकड़ के हाजत भी बंद कर दिया गया। उतना रात 12:30 बजे रात में हम भी थाना पहुँचे, हम काफ़ी रिक्वेस्ट भी किए। उन लोगों ने कहा कि केस हो गया। तो हम बोले कि देखिए, ये बात जनरल स्वीपर के बीच में नहीं जाना चाहिए कि आप इन लोगों को पकड़े हैं, नहीं तो स्थिति कंट्रोल से बाहर होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने मनमाने पूर्ण ढंग से, और कोई सुमित कुमार है जो हाथ चला देता है, इससे पहले भी 2 वार्ड पार्षद के साथ 2 मार्च को उन्होंने ये किया था। तो हम इस बात को अपना विरोध दर्ज करके DSP साहब को, और DSP साहब बोले कि ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और 1 सप्ताह 10 दिन भी नहीं हुआ, फिर पुनः नगर परिषद के 5-6 कर्मी को रात भर हाजत में रखा है। सब लोग, उसमें 2-3 आदमी बीमार है, डायबिटिक है, और हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, काफ़ी तनाव में हैं इस समय। बहुत दुखद स्थिति है और भर्त्सना करते हैं इस बात का कि ये छूट किसी को नहीं है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, कोई भी हो, इतना छूट किसी को नहीं है कि आप कानून से ऊपर अपने को नहीं समझें। अगर आप विरोध स्वरूप कोई किसी को गाली नहीं दिया, अगर कहीं थाना के गेट पे कचरा गिर गया, आप उसके सुपीरियर अथॉरिटी हम थे, हमको आपने खबर किया, मैंने तुरंत उसको क्विक रिस्पॉन्स लेते हुए हटवा दिया, तो ये छूट किसी को नहीं है कि आप संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई थाना प्रभारी हो, कोई DSP हो, कोई SP हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर जल्द इसका कुछ निराकरण नहीं होता है तो फिर नगर परिषद सुपौल के बैनर के तले एक बड़ा आंदोलन होगा, फिर उन लोगों को संभालना मुश्किल होगा। उच्च अधिकारियों से बात हुई? हमारे DM साहब से भी बात हुई है। DM साहब ने भी दुख जताया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम अपने स्तर से देखते हैं। SP साहब के से भी बात हुई है, लगातार रात से बात हो रही है, लेकिन पुलिस की भूमिका बहुत संतोषप्रद नहीं है। हम लोग को बुरा तरह से पिटा गया है, मेरा सर को भी पिटा है, अंदर बंद कर दिया। हम लोग को क्या इज्जत रहा? उनको जब तक हमको सर को छोड़िए, अब पुलिस जब तक वहाँ से हटेगा नहीं, ड्यूटी सुपौल से उसको हटवाया जाए। किसको? तब पुलिस को, थाना प्रभारी को, तब हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। आप लोग हड़ताल पे ही रहेंगे? हाँ, हड़ताल पे ही रहेंगे। ऐसा घर घुस को उसको मारा है कि सब बड़का क्रिमिनल को पकड़ने दिया था। बड़का चोर था वो। क्या नाम हुआ? रंजित मलिक। जितना गया है ना स्टाफ, उस सबको छोड़ा जाए, तब तक हम लोग सफाई कर्मी तब तक हड़ताल पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। मतलब सफाई नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, शहर में सफाई नहीं होगा, वैसे ही अपार लगा रहेगा। क्या मांग है आपकी? हाँ, थाना प्रभारी को हटाया जाए, जब वो हटेगा नहीं तब तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार मरी। ऑपरेटर हैं। ऑफिस के ऑर्डर के अनुसार हम गए थे नाला का उड़ाही करने। नाला खोद रहे थे। कहाँ? 22 नंबर सासा सुपौल के रोड के जस्ट सामने 22 नंबर वाला गली निकलता है, वहाँ नाला खुदाई कर रहे थे। उस दरमियान अबू बकर जी आए, बाइक लगाए आगे, तो हमको बोला गया अरे गाड़ी बंद करो। तो गाड़ी बंद करने का हमको स्टॉप वायर नहीं था, तो नीचे उतरना पड़ा। हम बोले कि गाड़ी बंद कर दे, क्या हुआ? तो ऐसे बोला कि रे तेरी माँ के चौदह कौन बोला तुमको यहाँ करने के लिए? तो हम बोले मैंने गाली गलौज किया। जी, गाली गलौज, पूरा जाति सूचक गाली दिया।
जाति सूचक गाली दिया, डरे डोंबा तेरी माँ के चौदो, दादी के चौदो, ऐसे तुम मेरे कहने के बावजूद तुम काहे कर रहा। हम बोले हमको तो ऐसा कोई सूचना नहीं था, तो हमको वार्ड पार्षद साहब बोले हैं, तो हम उस दरमियान हम काम कर रहे। तो बोला कि गाड़ी बंद करो, तो हम गाड़ी जैसे जेसीबी के नीचे उतरे, क्या कि अंदर में बंद करने का सिस्टम नहीं है, बाहर बंद करने का सिस्टम है। तो बाहर जैसे उतर रहे थे तो हमको कॉलर पकड़ के खींच लिया गया, जिसमें शर्ट उट फटा गया है, देख रहे हैं, शर्ट उट फट दिया, मारपीट भी किया, चाबी छीन लिया, और मेरे जेब में डीजल भराने के लिए 6500 रुपया था, वो भी छीन लिया गया। जैसे हुआ तो गाली गलौज पूरा मारपीट जाति सूचक पूरा भयंकर कर दिया, पटक के मुँह। तो इसकी सूचना आपने थाना में दी? जी थाना में दिए। थाना में गए, हमको 4 घंटा दौड़ाया, जाते अनुसूचित जनजाति थाना में गए सर। अनुसूचित जनजाति में गए तो वहाँ बोला कि सदर में जाने के लिए, तो सदर में गए, वहाँ भी मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं लेने के उपरांत हम लोग वहाँ से निकल गए। 4 घंटा लमसम थाना में हम लोग बैठे, वहाँ बैठे, लेकिन आवेदन नहीं लिया। आवेदन नहीं लिया गया। उस दरमियान हम लोग गए, वहाँ गए, उसके बाद जो है कचरा जो है हम लोग आक्रोश में थे कि हम लोग थाना का भी साफ़ सफाई करते हैं, हम लोग सफाई कर्मी हैं, साफ़ सफाई पूरा करते हैं। उसके दरमियान जब नहीं लिया गया तो आक्रोश में हम लोग एक टेलर कचरा गिरा दिए थाना गेट पर, थाना गेट पे। उसके बाद जो है सर फ़ोन किए चेयरमैन साहब, जो 10-15 मिनट के अंदर तो उसको निपटारा उठा लिए सब लोग। हाँ 15 मिनट में फ़ोन किया, 20 मिनट तक के मतलब आधा घंटा के लमसम कचरा का निष्पादन कर दिया हम लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग गए, अपना घर गए। उसके बाद थाना आया, जो जैसे फ़ोन तो ना आया, तो हम कहीं और थे, इस कारण हमको संपर्क नहीं हो पाए। तो किसको अभी गिरफ्तार किया गया? आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे नगर परिषद के प्रबंधक देवाशीष मिश्रा सर को गिरफ्तार किया गया। अप्पू सर को, बड़ा जो है मेरे नगर परिषद का अप्पू सर, उसको गिरफ्तार किया गया। सुपरवाइजर संतोष सर है, उसको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया है? हम लोग मारपीट, थाना जैसे आया, हम लोग अपने अपने घर में थे, जैसे थाना से आया इन्फॉर्मेशन तो हम लोग अपने अपने घर पे, तो जैसे सर फ़ोन किए कि ठीक है आप लोग अपने अपने घर पे रहिए, चेयरमैन साहब फ़ोन किए अपने अपने घर पे रहिए, ठीक है। हम लोग थे, थाना से आया, कुंडी मतलब बंदूक उंदूक से कुंडी तुंडी तोड़ के, गेट उट तोड़ के, हाँ मेरे ये प्रबंधक साहब को मारपीट किया गया, गाली गलौज पूरा कुंडी से मारपीट, पूरा पुछतांग मारा है पुलिस वाले, वो ले गया। और सुपरवाइजर साहब को भी मार लगाया, मेरे बड़ा बाबू अप्पू सर है, उसको भी मारा है थाना वाला? जी थाना वाला, थाना प्रभारी साहब। उसके घर से उठाया गया है क्या? जी हाँ, उसके घर में ही घुस के मारा गया रात को? दरवाजा, जी 11 बजे रात को। हाँ 12 बजे के, वही 11 के 12 बजे के बाद जी गेट उट तोड़ के थाना से आया, महिला सबको भी मारा पीटा गया, पूरा हल्ला गुल्ला हो गया वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। आप क्या है नगर परिषद? हम नगर परिषद का जेसीबी ऑपरेटर हैं।